एक चैनल है मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल, मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल। इसको जैसे मोबाइल के अंदर जैसे बोलेंगे मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल तो यूट्यूब के अंदर फौरन आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग मौजू, अलग अलग मसाइल, जो लड़कों और लड़कियों के प्राइवेट मसाइल हैं, चैनल के अंदर आपको सब मिल जाएंगे। और अगर आपको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है तो फिल्मी दुनिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और गाना गाइए, झूमिए। मेरे भाइयों, हम तो सिर्फ बताने के लिए आए हुए हैं, हिदायत देना ये अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अख़रज अबवयकुम मिनल जन्नति यंज़िगु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिना व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुअमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन।
सदर मुहतरम, नाज़िम जलसा, काबिल एहतराम उलमाए किराम, सुल्तानगंज इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा रशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है, जो पूरी कायनात का पालनहार है, जो इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो इस दुनिया को बनाने के बाद इस दुनिया के अंदर इंसानों को भेजा, और भेजने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को यह बता दिया कि मेरे बंदो, हमने तुम्हें इस वजह से भेजा है कि ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत, किसी और की पूजा न करो। सजदा, रुकू, क़याम और इसके अलावा और जितनी भी तरीके हैं इबादत की, अगर इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए, क्योंकि इसी मकसद के लिए हमने तुमको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई जिन और इंसानों की जमात, हमने तुम्हें इस वजह से पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। ये मकसद बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, और इसी मकसद को बयान करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने लाखों की तादाद में नबियों को, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को, रसूलों को इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर भेजा। बहुत सारे नबी और बहुत सारे पैगंबर दुनिया के अंदर आए। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों से यह कहा कि मेरे बंदो, हमने तो तुम्हें रसूल भी दिए, हमने तो तुम्हें किताब भी दी है। अब इस दुनिया के अंदर रह करके तुम्हें जन्नत को भी पाना और जहन्नम से भी बचना है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही ज्यादा दिलकश है ये दुनिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौके पे आपने फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरा,
बेशक दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा खिंचाव है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है। इन्न दुनिया उलवतुन खज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फिया। और फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें खलीफा बना दिया है। फयंजुरु कैफ तअमलून, तो अल्लाह ताला तुम्हें देखना चाहता है कि तुम में से कौन कैसा अमल करने वाला है, कौन दुनिया के चक्कर में लग कर के अल्लाह को भूल जाता है, और कौन इस दुनिया में रह करके अल्लाह ताला की इबादत करने वाला है। फयंजुरु कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, फरमाया कि तुम दुनिया से भी बचते रहो और औरतों की चाल से भी तुम बचते रहो, औरतों से भी बचते रहो और दुनिया से भी अपने आप को बचाते रहो। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की नजर में, ये दुनिया बस एक इम्तिहान गाह है, आजमाइश की जगह है। यहाँ को तुमको भेजा गया है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये देखे अल्लाह ताला कि तुम में से कौन है जो नेक अमल करने वाला है, कौन है जो बेहतर अमल करने वाला है, कौन है जो अल्लाह को राजी करने वाला है, कौन है जो शैतानों को मात देने वाला है, कौन है जो अल्लाह को राजी करने वाला है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने भेजा है। आजमाइश हम सब की हो रही है, हर किसी की आजमाइश। इंसानों की आजमाइश तो होना कन्फर्म है। जब तक अल्लाह ताला बंदों को आजमा नहीं लेगा तब तक जन्नत और जहन्नम का मामला ही नहीं है। जब तक आजमाइश नहीं, एक इंसान को जब तक चेक नहीं किया जाएगा ये झूठा है कि सच्चा है, तो उसको जन्नत के अंदर कैसे डालेगा अल्लाह। अहसिबन्नास अय्युतरकु अय्यक़ूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आई कलियाचक सुल्तान गंज के लोगों और मालदा और बंगाल के लोगों, सुनो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुमने सिर्फ अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, तुमने सिर्फ अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब तुम्हारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, अब तुम्हें चेक नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें आजमाइश के अंदर डाला नहीं जाएगा। ये तुमने सोच लिया, ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा गुमान है, ये तुम्हारा गुमान गलत है कि हमने ईमान ले आया, इस्लाम ले आया, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अब हमारा कोई इम्तिहान ही नहीं होगा, ये गलत है। अल्लाह कहता मेरे बंदे हम तुम्हें चेक करेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तेरा इम्तिहान लेंगे, हम तेरा टेस्ट लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम चेक करेंगे, तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया है, तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाइश में डाला है, इम्तिहान लिया है। आए मेरे बंदों और आए मेरे बंदियों, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भी चेक करेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान दुनिया के अंदर जरूर लेंगे कि तुम अपनी जबान से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, वाकई सच्चे मानों में तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, वाकई तुम सच्चे मानों में ईमान वाले हो कि नहीं हो। सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफी नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तकाज़े उन तमाम चीजों के ऊपर अमल करना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते तो जरूर हो, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करते हो कि नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम देखेंगे कि कौन झूठा है, हम देखेंगे कौन सच्चा है। और जब तक आजमाइश नहीं होगी तब तक ये कैसे पता चलेगा कि इंसान कैसा है। आपकी जिंदगी में किसी को जांचना हो तो उसको टेस्ट लिया जाता है। अब कोई बोलेगा ये लड़का बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा है, तो किसी के कहने से थोड़ी आप अपने स्कूल और अपने कॉलेज के अंदर रख लेते हैं।
टेस्ट लेते हैं आप, चेक करते हैं कि जो लोग बोल रहे वाकई ऐसा है कि नहीं है। आप टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही आप अपने उस बच्चे को रखते हैं या उस आदमी को अपने काम में रखते हैं, अपने बिजनेस में, अपने दुकान, अपने शॉप में रखते हैं। क्यों? ताकि जानते कि ये बच्चा ठीक ठाक है, आपने चेक कर लिया उसके बाद ही। तो अल्लाह ताला आजमाएगा, इम्तिहान लेगा, आजमाइश होगी, और हर किसी को इस आजमाइश के अंदर खड़ा उतरना पड़ेगा, इम्तिहान में कामयाब होना पड़ेगा। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और इस दुनिया के अंदर रह करके जन्नत को हासिल करना इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, आई कलिया चक मालदा के लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि अन तदखुलुल जन्ना, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे और तेरी आजमाइश ना होगी, तेरा इम्तिहान ना लिया जाएगा। बिल्कुल तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया अल्लाह ताला ने, और तुम्हें भी अल्लाह ताला आजमाएगा, जरूर अल्लाह ताला आजमाएगा। तुमसे पहले भी अल्लाह ताला ने आजमाया है, तुम्हारे पीछे अल्लाह ताला ने शैतान को मुकर्रर कर दिया है। ये शैतान तुझे बहकाते रहेंगे और शैतानों को तुम्हें मात देना पड़ेगा, शैतानों को तुम्हें भगाना पड़ेगा, और अल्लाह की तुम्हें सुननी पड़ेगी और शैतानों की तुम्हें सुननी नहीं पड़ेगी। आज हमारी जिंदगी में देखिए, अल्लाह की नहीं सुनते हैं लोग, शैतानों की सुन रहे हैं। अब बोलिएगा कैसे मौलवी साहब, ये कैसे आप बोल रहे हैं? आपकी ये मस्जिद है, सुबह से लेकर के शाम तक 5 वक्त में आपके यहाँ के मौज़िन साहब आजान देते हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। आजान की आवाज तुम्हारे कानों से टकराती है, लेकिन मेरे भाइयों, आजान सुन करके मस्जिदें वीरान है, आजान सुन लेने के बाद हमारे मस्जिदें आबाद नहीं है। अब देखो तुम्हारी आजमाइश भी हो रही है, आजान तेरे कानों में सुनाई दे रही है और आजान सुन करके तुम मस्जिद में भी नहीं जा रहे हो। तुम्हारा इम्तिहान अल्लाह ताला ले रहा है, तेरी जिंदगी में तुझे चेक कर रहा है। इसके बावजूद तुम इसके बावजूद जब आजमाइश हो रही है, फिर भी उस इम्तिहान के अंदर बिल्कुल तुम फेल होते चले जा रहे हो। गौर कीजिए। और ये तो हमें मालूम है ना, हम सबका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन है भाई। दुश्मन से बचना चाहिए हर वक्त। दुश्मन हमेशा ताक में लगा रहता है, किसको कब हम जेर कर दें, कब इसको पटक दें, कब इसको मार दें। और आप भी उस दुश्मन से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि हम बच जाए। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो हमारा भी है, आपका भी है, और हम सब के बाप और हम सब की मां का भी है। वो कौन सा दुश्मन है? वो दुश्मन है शैतान। कैसा दुश्मन है वो? वो दुश्मन ऐसा है कि वो दुश्मन 24 घंटा इसी चक्कर में लगा रहता है कि इसको हम बेनमाजी कैसे बना दें, इसको जहन्नम में कैसे पहुंचा दें, इसको अल्लाह की नजर में गिरा कैसे दें। हर वक्त इसी चक्कर में वो लगा रहता है। जब तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ सकता है, तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ सकता है, हम सब की माँ और हम सब के बाप को जब ये नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं उसकी औलाद को? अल्लाह ने चेतावनी दे दी, अल्लाह ने समझा दी, अल्लाह ने वार्निंग दे दी। या बनी आदम, या बनी आदम, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के लड़कों सुनो। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नत यंज़िगु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहुमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। इस आयत को देखिए, कोई और आदमी नहीं कह रहा है, ये अल्लाह ताला कह रहा है, इंसानों से कह रहा है। आई बनी आदम, आई आदम के लड़कों, आई आदम की औलाद,
मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कि शैतान तुम्हें कहीं फितनों के अंदर मुब्तला न कर दे, शैतान कहीं तुम्हें बहका न दे, शैतान कहीं तुम्हें अल्लाह से दूर न कर दे। और शैतान ऐसे बहकाता है कि वो जहन्नम में पहुंचा देता है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदो सुनो, जैसे शैतान ने तुम्हारे बाप, तुम सबके बाप, हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम, और तुम सबकी माँ, हम सबकी माँ कौन, हव्वा अलैहिस्सलाम, तुम सबके बाप और तुम सबकी माँ को जैसे जन्नत में बहकाया था, कहीं तुम्हें दुनिया में बहका करके अल्लाह की नजर में तुम्हें गिरा ना दे। जैसे तुम्हारे बाप को बहकाया और तुम्हारी माँ को बहकाया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी बहका दे और तुम्हें भी अल्लाह की नजर से दूर न कर दे। शैतान तो चाहता ये काम कर दे। शैतान बड़ा ही धोखेबाज है और हर वक्त इसी चक्कर में लगा रहता है, बहकाया हर तरीके से। अब बताइए, जन्नत में बहका सकता है तो ये दुनिया में नहीं बहकाएगा। जन्नत जैसी जगह में अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा से कह दिया था, आई आदम और हव्वा सुन, वकुल्ना या आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिन हैतु शितुमा रगदन वला तक़रबा हाज़ी शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आई मेरे दो बंदे सुन, आई आदम और हव्वा, तुम जन्नत में जो कुछ करना सब जायज़ है, जो चाहो खा सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, जिस जगह चाहो जा करके तुम रह सकते हो, तुम्हें किसी चीज के मना नहीं है, कहीं पे तुम्हें कहीं चीज पे तुम्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। लेकिन आदम और हव्वा, वला तक़रबा हाज़ी शजरा, ये दरख्त जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये फल जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस दरख्त के करीब मत जाना। ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का जजमेंट है, ये अल्लाह का फैसला है। अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो आई आदम और हव्वा, तुम जालिमों में से शुमार किए जाओगे, तुम खसारे उठाने वालों में से माने जाओगे। अल्लाह ने जन्नत इतनी बड़ी बनाई है, जन्नत में जहां जाओ जो चाहो खाते रहो पीते रहो, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला न होगा। लेकिन आई आदम और हव्वा, जन्नत के हर जगह खा लेना पी लेना सब कुछ कर लेना, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। ये अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है, अगर तुमने ऐसा कर लिया, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से शुमार किए जाओगे। अल्लाह ने बता दिया। अब शैतान वही करता है जो इंसान को मना किया जाता है ये मत करो, इंसान वही करता है। इंसानों से जो कहा जाता है ये मत करो, वही करता है, जो कहता है करो करता नहीं है। शैतान आया, कहा ठीक ठाक हो, बोला हाँ बहुत अच्छे से हूं। खा रहे हो पी रहे हो एंजॉय कर रहे हो, कर रहा हूं। अरे क्या बात है, इस दरख्त के करीब मत जा रहे, नहीं जा रहे हो, खा नहीं रहे हो, क्या मसला है? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं खाएंगे। क्यों? खा लो, नहीं खाएंगे इसको, मेरे अल्लाह ने मना किया है। हम अपने रब की बात को कैसे इनकार कर दें? हाँ, हम उसकी नफरमानी नहीं कर सकते हैं। कहा कि 2-2 दिन 4 दिन तुम्हारे हुए हैं जन्नत में, तुमको क्या पता ये दरख्त कैसा दरख्त है? कैसा दरख्त है, क्या है इसमें? आय आदम और हव्वा, तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने इस दरख्त को खा लिया, फल को खा लिया, मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन, तो तुम इस जन्नत के बादशाह बन जाओगे और इस जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे। देख रहे बहकाने का अंदाज, देख रहे? अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है। इंसान फौरन बहक जाता है, ऐसा है, हाँ ऐसा है। दोनों ने फल को खा लिया। मेरे भाइयों, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आई आदम और हव्वा, अब तुम जन्नत में रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने इस फल को जब खा लिया, मैंने जो मना किया था, मेरी बात जब तुमने नहीं मानी है,
मेरी नफरमानी करने वाला जन्नत में रह नहीं सकता है। तुम्हें दुनिया के अंदर, धरती के अंदर जाना पड़ेगा और अपने गुनाहों का प्रसाद तुम्हें करना पड़ेगा, अपने गुनाहों की माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। आदम और हव्वा को एक गुनाह की वजह से दुनिया में भेज दिया। दुनिया में आने के बाद बहुत ज्यादा दोनों रोए और अल्लाह ताला ने दोनों को वो दुआ सिखलाई और उस दुआ को जब उन दोनों ने मांग लिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, जब इस दुआ को मांग लिया तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया। मेरे भाइयों और कलिया चकमालदा और यहाँ सुल्तानगंज के लोगों जरा बताइए, एक गुनाह की वजह से आदमी को और हमारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, एक गुनाह की वजह से। दिल के ऊपर हाथ रख करके बताना, सुबह से लेकर के शाम तक हर मिनट में गुनाह करने वाला फजर के वक्त अजान दे, नमाज छोड़ करके आराम से कर्राटे की नींद ले, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी जैसे बिस्तर से उठे कोई दुआ भी नहीं है, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना भी खा रहा है। जोहर के वक्त आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह की आवाज आई, जोहर की नमाज को भी छोड़ दिया, ये भी तुमने गुनाह किया। असर की नमाज को छोड़ा, ये भी तुमने गुनाह किया। मगरिब ईशा ये 5 वक्त की तुम नमाज छोड़ देते हो और तुम झूठ पे झूठ भी बोलते हो और गलत पे भी गलत कर रहे हो। इतने गुनाह कर लेने के बाद तुम्हें कैसे यकीन आता कि जन्नत में चले जाओगे? एक गुनाह की वजह से जब जन्नत से निकाला जा सकता है तो इतने गुनाह करने के बाद जहन्नम, इतने गुनाह करने के बाद जन्नत के ऊपर कैसे, जन्नत में कैसे चले जाओगे? क्या बाप की जागीर है जन्नत में चले जाना? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा था, आई मेरी बेटी सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी जो तुम्हें मांगना मांग ले। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ जरूर रसूलों के सरदार, रसूलों के इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन में जरूर हूँ, लेकिन आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तुम्हें जर्रा बराबर काम देने वाले नहीं है। लाउनी अनकी मिनल्लाहि शैया, आई मेरे बेटी कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी तुम्हें कुछ भी नहीं काम देंगे। ये सुन रहा था हजरत फातिमा और दूसरी लड़कियां, यहाँ तक के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों को सुन करके अल्लाह के नबी की बेटियां इबादत में मशगूल हो गई, इबादत करने लगी और अल्लाह के सामने रो रो करके गिड़गिड़ाने लगी। ये तो नबी की बेटियों का ये मामला है और हमें पता नहीं। बस मुसलमान के घर में पैदा हो गए, गोश्त खा लिया, मछली खा लिया, मुर्गा खा लिया, अब अपने आप को समझते जन्नत कन्फर्म। ऐसा थोड़ी है, आजमाइश हम सब की हो रही है और आज के दौर में तो इतनी आजमाइश, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हाजी का भी ईमान खत्म हो रहा है, एक अच्छे लोगों का ईमान भी खत्म हो रहा है। ईमान का नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रही है। आज देखो तो चारों तरफ से फितनों ने घेर लिया है। इस गली से निकलो फिर भी तुम्हें फितने नजर आएंगे, दूसरी गली से निकलो फिर भी तुम्हें फितने नजर आएंगे। दाएं देखो तब भी फितना, बाएं देखो तब भी फितना, आगे और पीछे देखो तब भी फितना, तुम्हें फितने ही नजर आएंगे चारों तरफ से। बगल में शराब की दुकान है, आगे चलो तो वहां पे जुए की दुकान है, बगल में चलो तो वहां पे शराब की दुकान है, आगे बढ़ो तो वहां पे लड़कियों की ऐसी शक्ल है जहां पे आदमी का ईमान भी खराब हो सकता है, और आगे चलो तो माल, हराम माल वहां पे तुम्हें मौजूद है। हराम माल कमा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो, ये तमाम चीजें मौजूद है। ये आजमाइश है, इंसान की जिंदगी में आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, हल तराओ न मारा, आई मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं क्या तुम उसको देख रहे हो?
कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, जो आप देख रहे हैं हम नहीं देख रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़तर। आई मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों के अंदर बारिश की मानिंद तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर फितनों ने जकड़ लिया है। जैसे बारिश की बूंदें दाखिल हुआ करती हैं और बारिश की बूंदों से अपने आप को बचाया नहीं जा सकता है, ऐसी फितने तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ऐ मेरे सहाबा, वो दौर आने से पहले बादिरू बिल अमाल फितना, आई मेरे साहबा नेकियों में जल्दी कर लो, नेक अमाल कर लो, अच्छे अमल कर लो, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल कर लो, इससे पहले कि फितना इतना बढ़ जाए, फितना इतना बढ़ जाए कि तुम्हें नेकी ही नजर ना आए, तुम्हें तौहीद ही नजर ना आए। फितना इतना बढ़ जाए जैसे रात की तारीकी में, बहुत ज्यादा रात की तारीकी हो तो इंसान को उसका हाथ नजर नहीं आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितना इतना बढ़ जाएगा, फितना इतना बढ़ जाएगा, फितना इतना बढ़ जाएगा, उसको तौहीद नहीं नजर आएगा, उसको ईमान नजर नहीं आएगा, बल्कि उसको चारों तरफ बुराई देखेगा। इधर भी देखा उधर भी देखा, चारों तरफ उसको बुराई नजर आएगा, चारों तरफ। हाल ये होगा, शाम को तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह को काफिर हो जाएगा। अभी तकरीर सुन रहे हैं, ईमान जाग रहा है। सुबह के वक्त कोई कहे कि चल पार्क में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, रात में मुसलमान था, सुबह काफिर बन गया। दोस्त को पकड़ा और पार्कों में गया और अपने अपने गर्लफ्रेंडों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, फरमाया बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। शाम को तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को मुसलमान होगा शाम को काफिर हो जाएगा। इंसान को बदलने में जर्रा बराबर टाइम नहीं लगेगा। वो दौर आ चुका है। आज कितने ईमान वाले अपने ईमान के पक्के हैं। चारों तरफ से आजमाइश हो रही है, हराम माल है, आजमाइश हो रही है। आदमी इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है। आजकल का तो मामला, हमारा ईमान इतना कमजोर है, मस्जिद में किसी का मोबाइल नजर आ गया, चुपके से बंद करके जेब में भर लिया। ईमान इतना कमजोर है, ये भी नहीं कर सकते भाई मस्जिद अल्लाह के घर में, भाई यहां से चुरा करके कहां भागेंगे। किसी का पैसा अगर कहीं पे मस्जिद में भी गिरा हुआ हो, नमाजी अगर घर चला गया, वापस आता कहता यहां पैसा मेरा गिर गया, तो कोई देखा नहीं, यहां कहां पैसा गिरा। बाद जगहों का तो मामला ये है कि चप्पल पहन करके, जूता पहन करके जाओ, नमाज पढ़ करके बाहर निकलो तो जूता गायब। ईमान ये है। आजकल का ईमान कितना कमजोर है मेरे भाइयों, जरा देखिए। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए, हर मुसलमान को ये जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये जो कैमरे तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये हमारी तकरीर, ये रिकॉर्ड जो हो रही है, ये भी हो सकता है ये रिकॉर्डर खराब हो जाए, ये भी हो सकता है ये रिकॉर्डर खराब हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। तुम कहां पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के बगल के अंदर एक लड़की है, खूबसूरत सी लड़की है, तुम 24 घंटा उस लड़की के चक्कर में पागल हो, दीवाना हो। अल्लाह ताला उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारी हरकतों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। बंद कमरे में मोबाइल का तुमने गलत इस्तेमाल किया, बंद कमरे में मोबाइल पे तुम गंदी गंदी फिल्में देख रहे हो, तुम गाने सुन रहे हो, लड़कियों के डांस तुम देख रहे हो, और मेरी बहनों, तुम भी ये काम अगर कर रही हो तो
सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी उन तमाम अमलों को रिकॉर्ड कर रहा है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों के भी जानता है और तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी अल्लाह ताला जानता है। उस अल्लाह से बच नहीं सकते हो। हाँ, अपने घर वालों से तुम बच सकते हो, अपने समाज के लोगों से तो तुम बच सकते हो कि लोग तुम्हें बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के उस कैमरे से तुम बच नहीं सकते हो। कल क़यामत के दिन वो कैमरा लाया जाएगा और तुम्हारे अमाल लगा दिए जाएंगे, तुम्हारी वीडियो चला दी जाएगी। इंसान जब उस नामा अमाल को पढ़ेगा, उस वीडियो को देखेगा, अपनी जिंदगी को देखेगा तो चीख करके कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ay अल्लाह, ये तेरी कैसी किताब है, ये तेरा कैसा नामा अमाल है, ये तेरा कैसा वीडियो रिकॉर्डर है जिसके अंदर छोटी सी छोटी चीजें रिकॉर्ड है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज बुराई पे बुराई हो रही है, आजमाइश हो रही है हमारी, लेकिन इम्तिहान में हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। हमारा ईमान, इंसान की आजमाइश कब होती है पता है? बच्चे की क्या आजमाइश होती है? एक आदमी जैसे जैसे जवान होता है, गौर से सुनना, वैसे वैसे उसकी ईमान की आजमाइश होती है। ये अपने ईमान का कितना पक्का है, मुसलमान लड़का है, मुसलमान लड़की है, कितना पक्का। आजकल देख रहे हैं मुसलमान लड़कों के हाल, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं, नौजवान लड़का। और लड़कियों का भी वही हाल है, शादी के बाद और शादी से पहले भी वही हाल है। अक्सर कई शिकायतें मुझे मिली हुई है कि मौलवी साहब ये हाल है समाज का। तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है मेरे भाइयों, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान जब जवान होता है तो जवानी की इबादत भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी जवानी की जिंदगी में शैतान सबसे ज्यादा हमला करना चाहता है। शैतान उस इंसान से जिना कराना चाहता है और लड़की को जिना के लिए आमादा कर लेता है और जिना से भी, और शैतान लड़कियों से गलत काम करवा करके बड़ा खुश हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया है। जिना को अगर वो हलाल तरीके से किया जाए तो इबादत है। मसलन शादीशुदा मियाँ बीवी आपस में मिलकर के अगर मुबाशरत करें तो वो हलाल है, वो इबादत है। लेकिन अगर वो हराम तरीके से किया जाए तो वो हराम है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान कहता है कि ज़िना के करीब मत जाओ। इन्नहु फ़ाहिशा, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्नहु फ़ाहिशा व साअ सबीला, ये बहुत बुरी जगह है, ये बहुत बुरा रास्ता है। आई मेरे बंदो, ज़िना के करीब मत जाओ। अब अगर आई ईमान वालों, आई यहाँ के सुल्तानगंज के लोगों, आई मालदा के मेरे भाइयों, आई लड़कों, आई यहाँ के नौजवानों, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें दावत ज़िना भी देंगी, जो तुम्हें अपने तरफ बुलाएंगी, अपने खूबसूरती का वो बाकायदा तुम्हारे तरफ वो खींचेंगी, तुम्हारे तरफ वो ऐसी चीजें, ऐसी नजरों से तुम्हें देखेंगी। लेकिन ऐ नौजवानों, तुम्हें उनकी नजरों से बचने की जरूरत है और अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। मेरी बहनों, तुम भी याद रखो, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हो। नबी की बेटी की को आइडियल मानो और अपनी अपनी जिस्मों की हिफाजत करो, अपने अपने शर्मगाह की तुम भी हिफाजत किया करो। अगर कोई लड़का तुम्हें भी दावत ज़िना दे, तुम ये कहो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा जिस्म तेरे लिए हलाल ही नहीं है, मेरा जिस्म मेरे शौहर के लिए हलाल है और अपने शौहर के साथ ये अगर मैं करती हूँ तो इसके अंदर भी इबादत है। लेकिन अगर मैं ये काम किसी और के साथ करूँ, किसी और से बातें करूँ, किसी और से चैटिंग करूँ, किसी और से इंजॉय करूँ, किसी और के साथ पार्कों में जा कर के बैठूँ, गप्पे
लगाओ, इंजॉय करो, रात रात भर मोबाइल के अंदर बातें करो, ये अल्लाह ताला ने ये हराम करार दिया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलईनानी ज़िनाहुमन नज़रो वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा। आंखों से गलत काम करना, आंखों से गलत चीजों को देखना, ये भी ज़िना है, और कानों से गलत चीजों को सुनना, ये भी ज़िना है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर कानों से गलत चीजों को सुनता है तो वो ज़िना कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। अगर कोई लड़की अगर अपनी नजरों से किसी लड़की को, लड़का को देख रही है, या ये समझ लो अपने जिस्म को किसी लड़का को वो दिखा रही है, वीडियो कॉलिंग में बात करने वाली हो, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली हो, और अपने जिस्म को प्रचार करने वाली हो, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आंखें भी ज़िनाकार है, वो कान भी ज़िनाकार है, वो जिस्म भी ज़िनाकार है, जो लड़कों के लिए नुमाइश का जरिया बने। और कभी किसी मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगे जो लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके दुनिया के अंदर चलती हो, जिसके चलने की वजह से, उसकी चलने की वजह से उसकी हया खत्म हो जाती हो, और उसका जिस्म नजर आता हो, और साथ साथ में वो ऐसा लिबास पहनती हो, इतना टाइट और इतना चुस्त कपड़ा पहनती हो, जिसकी वजह से उसके पूरी की पूरी जिस्म का बायोडाटा और जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आ रहा हो, वो लड़कियां जन्नत में जा नहीं सकती है। ये अंदाजा लगाए, आजकल के लड़कियों को देखिए कपड़ा कैसे पहन रही है। नौजवानों, आपसे पहले, हमसे पहले भी आजमाया गया। मेरी बहनों, आपकी भी आजमाइश हो रही है, हमारी भी आजमाइश हो रही है। कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आई मोमिनो तुम भी अपने नजरों की हिफाजत करो। वकुल्लिल मोमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, आई मोमिना औरतों, आई लड़कियों, तुम भी अपने नजरों की हिफाजत कर। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जिस्म को दिखाने की और अपनी खूबसूरती को दिखाने की जरूरत नहीं है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जिस्म को, अपने जाहिरी शक्ल सूरत को, अपने खूबसूरती को दिखाने की जरूरत नहीं है। आजकल की तो ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी हुई है, जब तक वो अपनी खूबसूरती दिखा ना ले तब तक खाना ही ना पचे। ऐसी भी है समाज के अंदर लड़कियां, तस्वीर अच्छे से बनेगी और फोटो खींचेगी, फेसबुक के अंदर डालेगी और लिखेगी अब मैं कैसी लग रही हूं। अच्छा, वो टिकटॉक खत्म हो गया, लेकिन टिकटॉक की जगह बहुत सारे ऐप आ गए। पता नहीं कैसे कैसे ऐप आए हुए हैं। अब उसको खोलिए, इंस्टाग्राम को देखिए, इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां पड़ी हुई है, नाम बड़ा प्यारा प्यारा, जैनब, फातिमा, कुलसूम, रुकैया, ये सारे नाम पड़े हुए हैं उसके अंदर। और बाकायदा उसके डांस को देखो, मुस्लिम लड़कियां, मेरे भाइयों, शर्म आती है, चुल्लू पर डूब कर मर जाना चाहिए इन लड़कियों को जो बेहयाई को फैला रही। आजमाइश की जिंदगी है, चंद साल जिंदगी है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। हाँ, इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है।